स्वास्थ्य क्षेत्र से बेहद भरी खबर सामने आई है, जहां फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आधुनिक तकनीकी के जरिए कैंसर मरीजों का सफल इलाज चल रहा है, जिसके साथ ही डॉक्टरों की टीम ने एडवांस रेडिएशन थेरेपी और ब्रेस्ट कंजर्विंग के सर्जरी के जरिए मरीजों को नई उम्मीद जताई, जिसके साथ विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीकी में ट्यूमर हटाने के सटीक बढ़ी जा रही है, जिसके साथ ही साइड इफेक्ट भी कम हो रहे हैं। हम उसमें प्रिसीजन रेडिएशन की भी उतनी ज़रूरत है जितनी की सर्जरी की, वो उसके लिए डॉक्टर भल्ला आपको बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वैसे तो डिटेल में एडवांसमेंट सर्जरी में जो आई है डॉक्टर नवल ने बता दी है। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर के सारा ही कैंसर बहुत फैल रहा है, राइट। तो अगर आज से ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो नॉर्मली 40 इयर्स की एज में, 40 के साल की एज में लोगों को चेकअप करना चाहिए, जैसे मैमोग्राम है या अल्ट्रासाउंड है। 90% जो लंप होते हैं ब्रेस्ट लंप, तो उसमें पेन लेस होता है, पेन नहीं होता है और वो बिनाइन होते हैं, वो कैंसर नहीं होते हैं। फिर भी आजकल लोगों को ये डर लगता है पता नहीं कैंसर तो नहीं है, या लोग रूटीनली चेकअप नहीं जाते हॉस्पिटल कि हम चेकअप कराएं। जब तक कुछ परेशानी ना हो तब तक जाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग में बढ़ भी जाती बीमारी तब भी नहीं जाते। तो ये तो बात रही इसकी कि रूटीन चेकअप करना चाहिए एट एज ऑफ 40। अब जो लंप जब जल्दी पकड़ में आ गया, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे महिला पेशेंट या जो भी है नॉर्मल लोग जो नहा रहे हैं या अपने चेकअप कर रहे हैं, तो वो गांठ का पता तो चलता है, यंग में भी पता चलता है, ओल्ड एज में भी। तो दिखाना चाहिए, चाहे अपने गायनी वालों को दिखाएं या डॉक्टर को दिखाएं। अब जब डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका सबसे पहले ऑप्शन होता है कि हम चेकअप कैसे करना है। तो बायोप्सी इज द बेस्ट थिंग कि बायोप्सी करके चेकअप करना। उससे पहले मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीज़ें करनी है। जब कंफर्म हो गया बेनाइन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। जब कैंसर कंफर्म हो जाता है फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं कि कौन सी स्टेज का है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। उसके लिए जो स्कैन, एक एडवांस स्कैन है, वो पेट स्कैन हम करके देखते हैं कि कहीं और तो नहीं फैला है, वहीं लोकलाइज है। अब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में 4 पार्ट आते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या बायोप्सी में, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है। एक तो सर्जरी है सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद आती है कि इनको कीमोथेरेपी लगनी नहीं लगनी है। बहुत अर्ली स्टेज होता है तो कीमो भी नहीं लगती। कई बार ज़रूरत होती है कि केवल हार्मोन लगती है, रेडिएशन भी नहीं लगती, अगर बहुत अर्ली में तुम्हारा डिटेक्ट हुआ है। तो ज़्यादातर जिनकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुई है उनमें रेडिएशन लगनी है। फिर हमने देखते हैं कि इनमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके हिसाब से हार्मोन की गोली चलनी है नहीं चलनी है, और क्या कीमो देनी है। ये सब डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, स्टेजिंग हुआ, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ क्या करना है। सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी आजकल बेस्ट आ गई है। जैसे पहले एंडोस्कोपिक होता था, ओपन सर्जरी होता था, जैसे डॉक्टर नवल ने बताया, आजकल ये सारी प्रिसाइज सर्जरी होती है। और ऑर्गन प्रिजर्वेशन का, कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि अपने ब्रेस्ट को पूरा निकाल लें, वो चाहती है सेव करें। तो सेव करने में यह है कि कैंसर निकाला और उसकी जगह ऑन्कोप्लास्टी जैसे कुछ सॉफ्ट टिश्यू या कुछ भी उसमें डालना या इम्प्लांट डालना, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो गया। जब रेडिएशन की बात आती है, रेडिएशन के लिए एक मशीन होती है। पहले जो मशीन थी तुम जो देख रहे हो ये वाली, इसमें मैंने एमडी की थी इस 25 साल पहले, 98 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कोबाल्ट मशीन है। जैसे आप सर कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक। तो स्टेज 3 तक हम सर्जरी करते हैं, स्टेज 4 में हम सर्जरी यूजुअली अवॉइड करते हैं। तो पहली 3 स्टेजेस में अगर हम 90% ऑफ द पेशेंट्स में हम ब्रेस्ट सेव कर लेते हैं, तो अप टू स्टेज 3 हम डेफिनेटली ब्रेस्ट सेव कर सकते हैं इन 90% ऑफ द पेशेंट। 10% ऐसे हैं जिसमें हम नहीं सेव कर सकते हैं, हमें दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सर 4th स्टेज में जब चीज़ें फैल जाती हैं तो उतना एरिया निकालने से कोई हमें एडवांटेज नहीं मिलता। तो ये जो अर्ली स्टेज में होता है, जैसे आपने बताया इन्फेक्शन अगर हो जाता है फिर इलाज करते हैं, हाँ जी, तो इसका टोटल खर्चा कितना आ जाता है? सर ये सब जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है खर्चा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे सर ने बताया कैंसर में भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं।
मतलब ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर कम से कम 4-5 तरह के कैंसर आते हैं। तो खर्चा डिपेंड करता है कि क्या हम उनकी सर्जरी कर रहे हैं, कीमो दे रहे हैं, रेडिएशन कर रहे हैं, क्या अकेली सर्जरी हो रही है, क्या अकेली कीमो लग रही है, और कीमो में भी कौन सी दवाइयाँ लग रही हैं। तो खर्चा मतलब हर पेशेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, तो उसको जनरलाइज करना गलत होगा। बट जो बेसिक कीमोथेरेपी है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए में कवर हो जाती है।